और अब बात हरियाणा की खबरों की करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर में वो पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सैनी ने गाँव में पाइपलाइन के लिए 47,40,000 रुपए दिए, हॉल निर्माण के लिए 11 लाख और विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की यहां सहायता देने की घोषणा की। साथ ही गांव में तालाब का जीर्णोद्धार और गलियों का निर्माण कराने के भी दिशा निर्देश दिए गए। लाडवा विधानसभा के गांव का दौरा, आज लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मैं लाडवा में आया था और पहला कार्यक्रम प्रहलादपुर में समापन हुआ है। लोगों की ग्रीवेंस, लोगों की समस्याएं, उनका समाधान हम यहां पर कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारीगण और गांव के लोग हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा के सत्र में कांग्रेस पार्टी कई झूठ के मुद्दे लेकर के कोई वोट चोरी की बात कर रहा है, कोई संविधान को खतरे की बात कर रहा है इनमें से, परंतु सारे के सारे बोगस मुद्दे कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है और ऐसे मुद्दे लेकर के आ रही है जिससे कि आम व्यक्ति भी ये सोचता है कि ये सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा के भदरपुर गांव का भी दौरा किया, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उनका समाधान किया। उन्होंने कहा कि भदरपुर में विकास कार्यों के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। साथ ही उन्होंने एकजुटता के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया, उन्हें धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री सैनी ने भदरपुर में पाइपलाइन के लिए 43,31,000 रुपए देने की घोषणा की। साथ ही गाँव में बाकी विकास कार्यों के लिए भी मुख्यमंत्री ने 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रेस वार्ता राहुल गांधी ने की थी, हरियाणा को विशेष रूप से कोट किया था माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा को टारगेट किया गया। मैंने कहा भी है माननीय अध्यक्ष जी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था भी राहुल गांधी को किसने स्क्रिप्ट लिख करके दे दी, दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन व्यक्ति हैं, उनकी जांच होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। कुरुक्षेत्र पहुंची मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं रहा है, तभी वो वोट चोरी जैसे आधारहीन आरोप लगातार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला किया और निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से विपक्ष के नेता बोगस मुद्दे उठा रहे हैं, उससे जनता भी उन पर अब भरोसा नहीं करती है। चोरी की प्रेस वार्ता राहुल गांधी ने की थी, हरियाणा को विशेष रूप से कोट किया था माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा को टारगेट किया गया। मैंने कहा भी है माननीय अध्यक्ष जी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था भी राहुल गांधी को किसने स्क्रिप्ट लिख करके दे दी, दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन व्यक्ति हैं, उनकी जांच होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन आपको वोट चोरी की एक सबसे मजेदार बात बताता हूं। जिस विधानसभा की वोट चोरी की बात राहुल गांधी ने की है, वहां पर विधानसभा और लोकसभा दोनों में कांग्रेस जीतती है, जिस बूथ की उसने बात करी है। उधर विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में विधायक का असली चेहरा सामने आया। उन्होंने पहले वेल में आकर संसदीय मर्यादा को भंग किया और फिर स्पीकर के कहने के बाद सदन न छोड़ने की जिद करने लगी। स्पीकर का आदेश मानने के लिए महिला मार्शल बार बार रिक्वेस्ट करती रहीं। जब मार्शल स्पीकर के आदेश की पालना करने लगी तो थप्पड़ मारने की कोशिश भी की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देखिए विपक्ष पर वार किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी का विजन एकदम क्लियर है। हमारा विजन है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करना है। ये हमारा फोकस है।
ये हमारा संकल्प है माननीय अध्यक्ष जी। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि हरियाणा को विकसित राज्य की उस श्रेणी में खड़ा करना है जो बाकी राज्यों में अग्रणी रहे और हमारा विजन क्लियर है कि हम हर एक व्यक्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। जनहितैषी योजनाओं के जरिए लगातार हरियाणा की जनताओं को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही माताओं बहनों के लिए सरकार लगातार योजनाएं चला रही है और भारतीय जनता पार्टी का विजन एकदम क्लियर है। हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।